स्वागत है। यास चक्रवात तो गुजर गया, मगर इसका नुकसान लोगों को कितना हुआ ये आप नहीं समझ सकते। किसी की ग्राउंड रिपोर्टिंग करने पहुंची है हजारीबाग की एक गांव में। क्या मामला है, आइए बात करते हैं। मौके पर हमारे संवाददाता सुशांत सोनी मौजूद है। सुशांत, बताएंगे कि क्या यास चक्रवात के बाद क्या मामला सामने निकल कर आया है? देखिए, हम बता दें, अगर हम हजारीबाग क्षेत्र के अगर किसान एरिया की अगर हम बात करें तो आज हम हैं हजारीबाग के इचाक प्रखंड में, जहां पर किसानों के द्वारा मनरेगा योजना के तहत चल रहे कूप निर्माण करवाया गया। लेकिन अब इन लोगों को जो है किसानों को दोहरा मार झेलना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार ये जो 36 घंटे की जो बारिश हुई है यात चक्रवाती तूफान की वजह से, काफी बारिश होने की वजह से इन लोगों का कूप जो है वो धराशायी हो गया है। जी, क्या मौके पर कोई किसान मौजूद है जिनसे बात हो सकती है कि किस तरह का जी, नुकसान हमारे हुआ है? साथ मौके पर कुछ किसान लाभुक मौजूद हैं। हम जानेंगे कि आखिर इन्होंने किस तरीके से निर्माण करवाया, निर्माण करवाने के बाद किस तरीके से इनको क्षति हुई है। जी, हमारे साथ एक किसान है, हम इनसे बात करेंगे। जी, बताएंगे किस तरीके से क्या कुछ क्षति हुई है सर? आज से 1 महीना के पूर्व हमको मनरेगा के तहत कूप मिला तो स्वीकृति तो हो गया, एग्रीमेंट भी हो गया, लेबर भी लगा दिए, डिमांड भी भरे। 3-4 गो डिमांड अभी तक ले दिए हैं। एक डिमांड का पैसा 9 आदमी का हाजिरी का मिला हुआ है। 225 रुपया मनरेगा के तहत लेबर को दिया जाता है। हम लोग किसान एक कुआं में लेबर को 450 से 500-600 रुपया तक ले देते हैं। वो तो मार है, कोरोना का मार तो 2 साल से हम लोग झेल रहे हैं। दूसरा चीज है ये आपदा से जो तूफान आया, उससे हम लोग कूप का निर्माण 28 फीट, 30 फीट, 32 फीट, 34 फीट तक ले लोग कर लिया किया। बांधने का समय आया, बैसाख का महीना था, हम लोग सोचे कि थोड़ा पैसा मिल जाएगा, पैसा अभी तक ले नहीं पेमेंट होने के कारण। जी, आपने कहा कि अभी तक पेमेंट नहीं हो पाया, आखिर क्या कुछ वजह रही जो कि अभी तक आप लोग का योजना का पैसा नहीं मिल पाया? झारखंड में जितने भी पदाधिकारी लोग हैं, बिना कमीशन का कोई काम करना नहीं चाहते हैं। कारण हम लोग किसान जाते आते थक जाते हैं। जो लोग बिचौलिया लोग किसान पैसा से लेता है, उसी को काम करता है। जो नहीं दे पाता है, हम लोग किसान हैं, हम गरीब आदमी हैं। सरकार देती है कि कुआं बना करके, खेती पैदा करके, अन्न पैदा करके बाल बच्चों को पालन पोषण करे। हम लोग के पास में पैसा उतना नहीं है, नहीं दे पाए, जिसके चलते हम लोग का कूप इचाक प्रखंड में हम समझते हैं 75% कुआं नीचे जमीन में धंस गया। किसान का दोहरी मार हो गया, एक तो प्राकृतिक का मार हो गया, एक तो अफसर लोग का मार हो गया, इधर कोरोना का बीमारी से मार हो गया। हम लोग परेशान ही परेशान हैं। हम सरकार, झारखंड सरकार से कहना चाहते हैं, माननीय उपायुक्त महोदय से अवगत कराना चाहते हैं कि हम लोग को किसान को यानी बचाना है, तो आप कृपया करके इसको जांच करवा करके, और जो क्षति हुआ है एस्टिमेट के अलग से जो धस गया, 20 फीट 30 फीट कुआं धस गया, और उसको उपछाने के लिए हमको लेबर की आवश्यकता है। 100-150 लेबर लगेगा। कम से कम हम मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, आप किसानों के हैं, झारखंड के हैं, किसान के मसीहा हैं, आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि क्षतिपूर्ति सभी किसान को मुहैया कराया जाए। जी, जी, तो इन्होंने जैसा कि देखा, यहाँ पे इन्होंने बताया कि इन्हें काफी क्षति हुई है, साथ में बीच में कुछ कमीशन की भी बात कही जा रही है। जी सर। और भी कुछ लोग मौजूद हैं और क्षतिपूर्ति क्या हुई वो दिखाने का प्रयास करेंगे। जी, हमारे साथ कुछ और भी लाभुक मौजूद हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि आखिर इनकी किस तरीके से क्या कुछ क्षति हुई है। जी, हमारे भी कूप का निर्माण होने 28 फीट गड्ढा करने के बाद हम लोग को एक भी पेमेंट नहीं मिला, जो कि हम लोग डिमांड 2-3 दिन कर चुके हैं, अभी तक एक भी लेबर का पेमेंट नहीं आया। कूप को बंधाई करने के लिए मटेरियल के लिए पैसा नहीं था, जिसके चलते हम लोग बांध नहीं पाए, और जिसमें बारिश होने के कारण हमारे लोग का कूप जो है सो धस के बराबर हो गई है। सरकार तो जो है या योजना की अगर हम बात करें तो योजना के लिए तो लगातार पैसे दी जाती है, क्योंकि मनरेगा फंड के द्वारा जितने भी कार्य करवाए जा रहे हैं, अभी वर्तमान में अगर कूप के निर्माण करवाए जा रहे हैं तो इसमें भी लेबर के लिए पेमेंट दिया जाता है, लेकिन आप लोग क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? हम लोग तो डिमांड करके मिला है, लेकिन अभी तक अकाउंट में पैसा नहीं चढ़ी है। अब कमीशन हम लोग के पास उतना अधिक है नहीं कि उधर दे कि लेबर को पेमेंट करें। इसके चलते हम लोग कुआं पे मटेरियल भी हम लोग गिराए तो कर्ज करके गिरवाए, उसके बाद भी कुआं धस गई, और फिर से बनवाने में हमको उपछवाने में
तकरीबन हमको लगता है 100 लेबर लग चुकी है, 100 और लगेगी। तो देखा आपने कि किस तरीके से इन किसानों को दोहरा मार झेलना पड़ रहा है। और हम कैमरा पर्सन अनिल कुमार से हम अनुरोध करेंगे कि आप उस जगह को दिखाएं, उस कूप निर्माण को दिखाएं जो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। आपको बता दें कि याप चक्रवाती तूफान की वजह से लगातार 36 घंटे की बारिश की वजह से यह कूप धाराशायी हो गई है। और देखिए अभी भी लगातार मिट्टी गिरने की वजह से यह कूप जो है धंसने के कगार पे है। अगर इससे निर्माण फिर से अगर इसकी रिपेयर नहीं करवाया जाता है तो हो सकता है यह पूरी तरीके से धंस जाए। जी और बस अभी नुकसान इतना ही है, किसानों का मांग भी है सरकार से कि उनको मुआवजा दिया जाए। क्या और भी कुछ मामला सामने निकल कर आ रहा है? किस तरह से किसान अभी जीवन यापन कर रहे हैं? देखिए अगर हम किसानों की जीवन यापन की अगर हम बात करें सर, तो अभी इन किसानों का जीवन यापन काफी कठिन दौर से गुजर रहा है, क्योंकि किसानों के द्वारा लगातार फसलें उपजाई जाती है ताकि इन किसानों को अच्छा मुनाफा मिल सके। अगर हम बात करें इन किसानों को खेती की बात करें तो हम कैमरा पर्सन से दिखाना चाहेंगे कि अभी वर्तमान में देखिए जो खेती किया गया है, वर्तमान में इचाक प्रखंड एक ऐसा प्रखंड है जहां पर ये धनिया की खेती के लिए जो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यहाँ की जो धनिया की खेती है वो देशों विदेशों में इसकी सुगंध सूंघी देखी जाती है। लेकिन देखिए यह जो बारिश हुई, बारिश होने की वजह से आज फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। और दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि जो फसल जो बर्बाद हुई है या तो बारिश की वजह से हुई है, लेकिन तैयार फसलें भी बर्बाद हुई है। अब तैयार फसलें बर्बाद होने के पीछे यह वजह रही है कि किसानों को सही बाजार नहीं मिल पा रहा है और सही मूल्य नहीं मिलने की वजह से किसान जो है अपने तैयार फसलों को औने पाने भाव में बेच रहे हैं। जी तो ये थे हमारे संवाददाता हजारीबाग से जुड़े हुए सुशांत सोनी, जिन्होंने किसान की दर्द को बयां करने का प्रयास किया है। खबर 365 न्यूज हमेशा इसी तरह आपको खबरों से रूबरू कराते रहेगा। तो देखते रहिए खबर 365 न्यूज।